भरी इतवार सी थी, बातों की बाजार सी थी ठिकाने हंसी ठहाकों की, एक सहेली मेरी ढाल सी थी, एक सहेली मेरी ढाल सी थी। फिर वही चुलबुली, फिर वही अलबेली मिले, फिर वही चुलबुली, फिर वही अलबेली मिले। हो फिर जन्म अगर, फिर वही सहेली मिले, फिर वही सहेली मिले। सोशल एंड मोटिवेशनल ट्रस्ट सखी सहेली कार्यक्रम में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारी सखियाँ, बहुत सारे टिप्स, बहुत सारी जानकारियाँ लेकर, और उनकी उम्र को देखते हुए लगता है वो अपने परिवार में बहू ही होंगी, तो क्यों ना उनसे कुछ ऐसी बातें की जाए जो हम अपने घर के संबंध को कैसे ठीक किया जाए, अपने परिवार, सास ससुर ननद, कैसे उनसे बात किया जाए, कैसे उनको खुश किया जाए, उनसे एक टिप्स लेते हैं अपनी सखियों से। आइए उनसे मुलाकात करवाते हैं। जी नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम में आप सभी सहेलियों का स्वागत है। आप अपना परिचय हमारी सखियों को दें। नमस्कार, मेरा नाम आकांक्षा त्यागी है। मैं मेरठ से बिलोंग करती हूँ और मैं अभी फ्रेंच अपार्टमेंट में रहती हूँ। बहुत बढ़िया। आप दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम आकांक्षा गुप्ता है। मैं बिहार से मुंगेर से बिलोंग करती हूँ और मैं प्रेजेंट में अभी फ्रेंच अपार्टमेंट में रहती हूँ। बहुत बढ़िया, स्वागत है। मैं कंचन कुमारी, मैं सासाराम बिहार से बिलोंग करती हूँ। अभी मैं नोएडा फ्रेंच अपार्टमेंट में रहती हूँ। वाह, बहुत बढ़िया। और मुझे लगता है ये आकांक्षा, दो आकांक्षा हमारे साथ हैं, एक कंचन है, और सबसे बड़ी इनमें खूबी ये है कि ये तीनों बहुत अच्छी सहेलियां हैं। आज मैं ऐसी सहेलियों को लाई हूँ जो एक बहुत ही इनकी दोस्ती का लोग नाम लेते हैं, और कहीं भी जाना आना होता है तीनों साथ होते हैं। मैं दो सहेलियों को बुलाती हूँ, आज तीन हमारे सहेलियाँ स्टूडियो में हैं। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगी आंटी कि आपने हम तीनों को एक साथ बुलाया। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये तो स्वाभाविक है, ये हमारा कार्यक्रम ही है सखी सहेली, तो उसमें मैं एक सहेली को जुदा कैसे करूँगी, ये तो बात हो ही नहीं सकता है। आप तीनों सहेलियां हैं और ईश्वर करे आप हमेशा सहेली बनी रहें और हर सुख दुख में साथ रहें, खुशियों में साथ रहें, क्योंकि सहेली के बिना, देखिए आप लोग की मुस्कुराहट बता रही है जो एक सखियां हैं, बिना सहेली के चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं आती है। और मुझे लगता है जीवन थोड़ा सा फीकापन सा आता है, जब सहेली मिल जाए तो रंगीन हो जाता है, मुझे लगता है। और आज जैसे आप लोग को मैं बताई हूँ, जो आपकी उम्र को देखकर लगता है आप बहू हैं, तो मुझे लगता है ये सही मैं बोली हूँ। जी जी जी। और आपके घर में कौन कौन से हैं आकांक्षा, आप बताएं पहले। मेरे घर में मेरी मदर इन लॉ है, फादर इन लॉ, मेरे एक देवर हैं, अच्छा। और मेरे हस्बैंड, एक बेटा है। चलिए, तो पूरा परिवार है, ससुराल से पूरा परिवार है। और आपका? मेरा तो बहुत बड़ा परिवार है। अच्छा। सास है, ससुर हैं और जेठ हैं, जेठानी है। अच्छा, तो सभी साथ रहते हैं, संयुक्त परिवार है? सभी संयुक्त है, बस मैं यहाँ रहती हूँ, जी। बाकी सब घर पे रहते हैं साथ में। अच्छा, वाह, बहुत अच्छी बात है। और कंचन, आप अपना मेरे परिवार में मेरे ससुर जी रहते हैं, सासू माँ रहती हैं, देवर हैं, एक देवरानी है, और नंद और नंदोई रहते हैं। नंद यहीं पे रहती हैं। अच्छा, वाह, बहुत अच्छी बात। एक बेटी है और मेरा एक बेटा है। वाह, बहुत बढ़िया। और बच्चे तो आप लोग के भी होंगे ही। जी। तो मैं, चलिए, बहुत आप लोग का भरा पूरा परिवार है, लेकिन क्या आपको ससुराल में कैसा लगता है? वहाँ पर रहना अच्छा लगता है, प्यारा लगता है, या लगता है जो अरे यहाँ से थोड़े दिन रहो और निकल जाओ, ऐसा लगता है? आकांक्षा, मैं आपसे पहले पूछना चाहूँगी। जब शादी हुई थी तो थोड़ा सब लोग नर्वस होते हैं, ससुराल जाएंगे तो थोड़ा हम लोग सभी नर्वस होते हैं, ऐसा सोचते हैं। पर ये तो सभी में होती है, सभी महिलाओं में होती है। जब पहले हम ससुराल जाते हैं थोड़ा सा लगता है, नए लोग, नए सब कुछ, हर चीज़ वहाँ का अलग होता है, परंपरा, रीति रिवाज, सब कुछ उसमें एडजस्ट करने के लिए हमें समय लगता है। पर मेरी मदर इन लॉ बहुत हेल्पफुल थी। शादी से पहले से ही हम लोग बातें करते थे। तो वो मतलब शादी के बाद भी वो मेरी बहुत हेल्प करती थी, मुझे चीज़ें बताती थी, कैसे क्या चीज़ें मैनेज करनी है, कैसे क्या करना है। उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की। अच्छा, तब तो चलिए, आपका बहुत अच्छी बात है। और आप आकांक्षा? मेरा एक्सपीरियंस तो आंटी ऐसा है कि मैं ज़्यादा टाइम ससुराल में बिता नहीं पाई, पर हाँ, जब मैं अपने ससुराल आई थी तो बहुत बड़ा परिवार था, क्योंकि मैं छोटे परिवार से बिलोंग करती हूँ। मम्मी, पापा, भाई बहन और दादी थी, और कोई नहीं था। तो थोड़ा डर लगता था, इतने बड़ा परिवार में आकर लगता था, घबराहट सी होती थी। पर जेठानी बहुत अच्छी थी, उन्होंने मुझे सब कुछ बताया, बोला। सास भी बहुत अच्छी थी, सब कुछ उन्होंने बताया, बोला, तो एडजस्टमेंट में कोई दिक्कत नहीं हुई।
चलिए, यही सब बहुत सही। समझदारी पूर्ण जी। आप लोग ये किया, क्योंकि पहला तो घबराहट होगी ही, जी, और जी, कई आंटी। बात ऐसी लगेगा जो क्यों ऐसा हो रहा है, लेकिन अगर आप समझदारी, संयम, धैर्य रखें तो सब कुछ सही लगता है। जी। कंचन, आप बताएं, आपके परिवार में कौन कौन से हैं? मेरे तो जैसे मैं शादी करके आई तो सास ससुर तो हैं ही, नंद और देवर थे, अभी उनकी शादी नहीं हुई थी। हमें वहाँ आने में, एडजस्ट होने में सबने बहुत हेल्प की है। वाह, क्योंकि आपके साथ ननद और नंद और देवर थे, देवर थे। तो वो भी हेल्प करते होंगे, समझा बताने में, जी ऐसे कीजिए भाभी, ऐसे कीजिए हाँ, तो वो ठीक सब होगा, लोग मुझे करते लगता थे, है। हेल्प करते थे, और कोई चीज़ नहीं भी आता था तो सासू माँ प्यार से बताती थी। अच्छा अच्छा। तो आप लोग सास अपनी सासू माँ के साथ सामंजस्य तो मैं समझ गई जो आप लोग अच्छा से बनाई हैं, लेकिन उनकी मतलब ऐसा कैसे लगे जो उनको समझदारी, जैसे उनको ऐसा सास को देख के लगे बहुत मेरी समझदार बहू है, ऐसा उनको कैसे फील होता है? ऐसा हुआ है कभी जो बहू के बारे में खुश हुई है देखकर, कोई काम देखकर? हाँ, काफ़ी बार होता है ऐसा। जैसे मुझे सिलाई का काम आता है अच्छा और सब चीज़ें, तो वो बहुत जैसे दूसरों से तारीफ़ करती हैं कि मुझसे भी अच्छी चीज़ें ये करती है। अच्छा कि कुछ भी होता है तो वो मतलब बोलती हैं सबसे कि हाँ, मुझसे अच्छा ये कर लेगी, उसको सब पता है, उससे आप पूछ सकती चलिए, हैं। तब तो आपने बहुत अच्छी समझदारी बनाकर उनसे संबंध बनाई है। और ऐसे सिलाई आप क्या करती हैं? सिलाई मैं नॉर्मली जैसे ब्लाउज, सूट ये सब सिल लेती हूँ। वाह, देखिए आज के समय में अगर ये सब जानकारी है बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आज तो मुझे लगता है सिलाई उलाई अब दूर हो गए हैं, रेडीमेड दूर हो कपड़े गए मिल रहे हैं। रेडीमेड। हम दोनों को और तो नहीं आता, पर इसको आता है। हम इसके पास तो पहुंच ये जाते 3 हैं। सहेलियां हैं, कोई ना कोई सभी में होना जी, चाहिए, अलग जी, अलग गुण आंटी। है। तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, कुछ कुछ जानकारी होते रहना चाहिए, इससे सास हमारी सासू माँ खुश होती है। और आप आकांक्षा बताइए जो। मेरा ऐसा है आंटी, मेरे हस्बैंड जो है ना, वो ज़्यादा बोलते नहीं। अच्छा तो कहीं पे कुछ चीज़ें, बातें जो बोलनी होती है वो नहीं कह पाते। अच्छा। तो मैं कहती हूँ, तो सासू माँ कहती है कि चलो मेरा बेटा नहीं बोलता, मेरी बहू बताती है चलिए, ये चीज़ें। हाँ, तो उनको मतलब ये वो, चीज़ें अच्छी हाँ, लगती है अच्छी लगती है कि जो मेरी सब बहू कुछ। कम से कम समझदार है, ये बताती है चीज़ें मुझे। बहुत बढ़िया। और आप बताइए अपने सासू मैं माँ के तो साथ। मेरा तो वो है कि मैं खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ, तो मेरी सासू माँ, जैसे हम लोग नए नए डिश बनाते हैं, उनको नहीं आता है, तो वो इस बात को लेके खुश रहती हैं कि हमें अच्छी अच्छी चीज़ें खाने को मिलती हैं। अरे वाह, ये तो सचमुच ये गुण तो सर्वोपरि है मुझे लगता है, जो क्योंकि कहीं भी कोई घर में अगर खाना बनाने वाला कोई अच्छा स्वादिष्ट प्यार से बना दे तो ये सबसे बड़ा है, सभी को दिलों में जाने का रास्ता, ये मैं कह खाने, सकती हूँ। पेट का रास्ता हाँ, खाने से ही जाता है। खाने से ही जाता दिल का है। रास्ता दिल का पेट से रास्ता जाता पेट से उल्टा हो गया। तो बहुत सही है, हाँ, होता है, ऐसा चलता है, कोई बात नहीं है। और मैं अपनी सखियों से के लिए मैं आप लोगों से चाहूँगी एक एक टिप्स दें जो अपनी सास को कैसे खुश रखें। अगर वो नाराज़ हो रही हैं, गुस्से में रहती हैं, कोई चीज़ अगर वो करेंगी तो करेंगे, नहीं अच्छा नहीं बना है, तो कैसे खुश रखें? कोई ऐसा टिप्स आप बोले जो अपनी सासू माँ को, क्या ऐसा बोले जो सासू माँ खुश हो जाए? अरे चलो कोई बात नहीं है, अच्छा नहीं बना है, कोई बात नहीं है बेटा, अगली बार सीख लेना, ऐसा कैसे क्या करे? तो उनकी बातों को क्या मानकर? उनकी बातों को मानकर, अपनी कुछ बातों को मनवा कर। हाँ, तो आप सहेलियों को बोले तो क्या करना है, कैसे करना है? मतलब अगर आपको सास कुछ कहती हैं कि सुन के तुमसे कोई गलती हुई है, तो आप उसको समझो, सुनो, अपनी बात भी रखो, उनकी बात भी सुनो, तो उनसे वो खुश हो जाएंगी। और जो सुने, हाँ, उनकी भी बहुत बात सुने। रह नेक्स्ट टाइम जाएगी। उनको लगेगा कि नहीं, मेरी बहू मेरी बात भी सुनती है और अपनी बात भी रखती है। हाँ हाँ, ये क्योंकि बहुत गलती बड़ी तो बात सबसे है। होती है, गलती गलती ऐसा तो नहीं सबसे कि हम होती लोग, है। और हम तो एज में छोटे हैं तो हमसे ज़्यादा होगी होती है। ही होगी होगी। और नए घर में है क्योंकि उनका तो अपना सब कुछ हाँ जी, बना हाँ हुआ है, जी। लेकिन आप लोग तो गए हैं नए, बहू तो नहीं उनके आती रूल है। और उनके वो सब सीखने में थोड़ा टाइम टाइम लगता लगता है, है, हाँ। बट उसको सीख कर, अपनी गलती मान कर, उनसे कुछ सीख कर, उनको कुछ बताकर, जी, ये दोनों एक दूसरे बहुत को बढ़िया बीच में। बात आकांक्षा ने बताई, क्योंकि बहू कभी नाराज हो जाती है जब सासू माँ जब कुछ कहती हैं तो लगता है अरे मुझे, मैं इतनी जानकार हूँ, मुझे क्यों बताए? क्यों बताएं? ये गलत हो जाता है वहाँ जी, पर। जी। अगर मैं वो मुस्कुरा कर खुश होकर अगर सुन ले
या मैं मुझसे गलती हो गई, मैं आइंदा से इस बात का ख्याल रखूंगी, अगर बहू कर दे तो उससे ज़्यादा खुशी सासू माँ को नहीं मिलेगी। मिलेगी। वो अपने आप ही हाँ, बिल्कुल क्योंकि normal वो हो भी जाएंगी। चाहती हैं जो मैं अपनी बहू को कुछ सिखाऊं और आगे, ताकि आगे जब मैं नहीं रहूं तो घर को अच्छे से चलाएं हाँ जी, अपने, तो इसलिए वो सिखाने की कोशिश करती हैं। इसलिए बहुत अच्छी बात आपने बताई, इसलिए सभी बहुओं को ये सीखना बहुत ज़रूरी है। कितना भी आप ज्ञानी हो, बहुत अच्छा जॉब कर रहे हो, बहुत पैसे कमा रहे हो, लेकिन सासू माँ की बात इज्जत जरूर करें। सुने, इज्जत सम्मान करें और उनकी बातों को अमल में लाएं। और अपनी सासू माँ के लिए कोई कुछ ऐसा अनुभव जो आप लोग बता सकते हैं, जो कुछ उनके साथ ऐसा हुआ है जो अनुभव है के रूप में है? जी मैं बता सकती हूँ आंटी। हाँ हाँ बताइए। मैं शादी करके आई थी तो मेरी शादी मई में हुई थी। अच्छा। इतनी गर्मी कि शादी के पहले ऑब्वियसली कोई साड़ी तो पहनता है नहीं। तो मैंने साड़ी पहन रखी थी, मुझे बहुत गर्मी लग रही थी। तो मेरी सासू माँ ने देखा कि मेरी बहुत पसीने से भीग रही है, तो उन्होंने कहा एक काम करो, तुम ये साड़ी उतार दो और गाउन पहन लो। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी थी। मुझे लगा कि मेरी सासू माँ ब्रॉड माइंडेड है, चलिए, बहुत बहुत अच्छी है, छोटी छोटी ध्यान बातें रखने कितनी वाली। खुश कर देती जी, है एक जी। बहू को, एक सास को भी। कोई कई ऐसे बातें जो बहुएं करती हैं जो सास को दिल में पहुंच जाती है, लगता है अरे मेरी कितनी अच्छी बहू है। और ये कई चीज़ ऐसी मुझे बातें, छोटा सा याद है। गाउन पहनने की बात है जो अनुभव के रूप में जी आप ये बताएं, मुझे याद है। तो और ये बहुत अच्छी चीज़ बात बहुत है। अच्छी यही छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखें तो हमारा संबंध बहुत ही अच्छा आगे बढ़ेगा। इसमें कोई ऐसा नहीं है जो दो मत है जो हमारा ये आगे नहीं बढ़ेगा, इसलिए छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना हाँ चाहिए। जी। और मैं कंचन से मैं चाहूंगी जो कोई मैं अनुभव जब- अपना बताएं। मैं जब माँ बनी थी तब मेरी सासू माँ ने मुझे एक अच्छी माँ बनने के कुछ टिप्स दिए थे। अच्छा। वो चीज़ मुझे याद है। वाह, बहुत बढ़िया। तो बताइए जरा, मेरे सखियों को भी बताइए। बच्चे को मतलब कैसे केयर करना। पहली बात तो हमें उठाना नहीं आता था, वो हमें उठाना सिखाई है। एक बच्चे को पहली बार गोद में उन्हें नहीं, मेरा बच्चा मुझे दिया है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो मुझे अभी तक याद है। कैसे वो बच्चे को मालिश करना, बच्चे का डाइपर चेंज करना, ये सब चीज़ें वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी इसलिए घर में सासू माँ का भी होना होना बहुत बहुत जरूरी जरूरी है। है। जैसे क्योंकि हम मायके में माँ वैसे ससुराल में सास। ससुराल में सासू सासू माँ। बहुत माँ। जरूरी है, बहुत जरूरी है। आप अपना अनुभव बताएं। मेरे तो बहुत से अनुभव हैं क्योंकि मैं उन्हीं के साथ रही हूँ मोस्टली। अच्छा। शादी करके आई तो हर चीज़, उठना बैठना, कैसे कोई आता है, कैसे क्या चीज़ें करनी है, क्योंकि पता नहीं होता है। क्योंकि शादी से पहले तो हम आराम से रहते हैं, मायके में कोई पता ही रोक नहीं टोक होता है नहीं कुछ हो, भी कोई करना। रोक हाँ, टोक क्योंकि कि अपने कैसे मस्ती क्या में बोलना पढ़ाई है, करना। तेज नहीं बोलना है बेटा, आराम से बोलो, सब चीज़ें। और वो बहुत अच्छा खाना बनाती हैं और इतना जल्दी चीज़ें सीखती हैं कि हर एक स्टेट का उनको कुछ ना कुछ बनाना आता है। हाँ, तो मुझे उससे ये बात तो बहुत है। अच्छा लगता था। तो मैं उनसे हर चीज़ सीखने की कोशिश करती थी कि आप मुझे बताइए, मैं सीखूंगी, मैं बनाऊंगी उस चीज़ को। बहुत जल्दी बहुत चीज़ें सिखाई उन्होंने मुझे। अच्छा, मतलब सासू माँ बहुत गुणी हैं हाँ। आपके लिए। और गुणी तो सासू माँ एक्सपीरियंस से होती होना है, ही है, हो ही एक्सपीरियंस जाते तो हैं। होना ही बिल्कुल है। होती है। अब कोई कोई कुछ ज़्यादा ही गुणी भी होते हैं, तो होती उन है। लोग से सीखना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। अगर हम अच्छे से उनसे संबंध बना के रखें तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जी हाँ। और समाज में ये परिवार में नहीं, समाज में भी बढ़ने के लिए उनसे शिक्षा लेनी चाहिए। शिक्षा लेनी चाहिए। हाँ। और मैं, चलिए, अपनी सासू माँ का कोई विशेष पसंद हो तो वो भी बताइए। उनको पसंद बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे उनको मतलब वो जाती हैं फंक्शन में एकदम तैयार होके जाती हैं। हम तो इवन कुछ कुछ छोड़ देते हैं, पर उनको तैयार होना बहुत अच्छा लगता है। और सबसे ज़्यादा उनको अच्छी लगती है कांसी फल की सब्जी। अच्छा। वो उनकी सास को भी पसंद थी, उन्हें भी बहुत पसंद है। कोई भी त्योहार होता है, जब पूड़ी बनेंगी तो वो बोलेंगी कांशी फल की सब्जी ज़रूर बनाना है इसके साथ में। अच्छा, चलिए, बहुत बढ़िया बात है। क्योंकि वो भी अपनी सासू माँ को बना के खिलाई बना के होंगी, खिलाई है। तो वो खाते खाते वो दिल तक पहुंच गया, उनको भी पसंद आने लगा। कितनी अच्छी बात है। और अब आपको कहती हैं और आप बनाएंगे तो आप बाद में आप अपने बहू को सिखाएंगे कि सब्जी बनाओ, क्योंकि वही पसंद आने लगेगा। पीढ़ी दर हाँ, पीढ़ी चलते और रहेगी। वो पसंद खुद को भी आने लगता है। जी, जी, जी। बहुत बढ़िया। और आप बताइए कोई उनका अनुभव सासू माँ के साथ, मेरी सासू उनको माँ क्या को पसंद है खास? मेरी सासू माँ को मेहमान बहुत पसंद है। आना जाना जी, मेहमानों का। वो कहीं जाना खुद पसंद नहीं करती, पर वो चाहती कि सब उनके पास लेकिन है। बहुओं को तो मैं सुनती हूँ, अगर मेहमान आ जाए तो लोग बहुत नाक भौं सिकुड़ती हैं, जब नहीं, कहाँ नहीं, से आ गई, इतने खाना बनाना पड़ेगा। नहीं, नहीं, ऐसी बहुत नहीं है आप? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हमने सासू माँ से सीखा है कि मेहमानों को किस तरह से स्वागत करते हैं, उनको बहुत पसंद है। लोग आते हैं उनके पास, बैठते हैं, और हाँ,
उनको मेरे हाथ का खाना अच्छा लगता है। अच्छा, मैं कुछ भी नई चीज़ें बनाती हूँ तो वो बहुत खुश होती हैं चलिए, और बहुत अच्छे से खाती हैं। बहुत बढ़िया। हाँ, नई नई चीज़ जब भी आप लोग, मैं भी अपना एक टिप्स देना चाहूँगी। जी, जी। जब भी आप ससुराल में जाए तो एक जरूर कुछ नया आइटम अगर सीखे हो तो जरूर बना के हाँ, सासू माँ को और चखाइए। उनको ये अच्छा लगता है कि मैं कभी कभी जाती हूँ वहाँ ना, तो उनको उनका ये कहना है तुम जब भी आया करो तो तुम साड़ी वेयर करके आया करो। साड़ी, उनको साड़ी पसंद है। हाँ, तो पसंद है हाँ, उनको। हाँ, हाँ, वैसे कोई उनकी बॉदिश नहीं है कि तुम सूट मत पहनो या मत पहनो। उनका बस इच्छा है हाँ, कि मैं स्वाभाविक है। हाँ, जो वो कभी-कभी साड़ी आओ में तो साड़ी आओ। साड़ी में रही हैं, और कभी कभार जब हमारे घर में बहू आए तो जी। लोग आसपास के लोग हाँ देखें जी। तो उनको लगे जो साड़ी पहन के बहू तो मेरी आई है, बहू आई है। बहू आई कोई है, आए जी, जी। मिलने, कोई जी, आते जी। जाते रहे तो देखे तो अरे बहू आई है, क्योंकि साड़ी में लगेगी तो बहू लगेगी। इवन मैं जब साड़ी पहनती हूँ वो मुझे कॉम्प्लीमेंट देती हैं हाँ, कि बहुत अच्छी लग रही हो तुम। चलिए, मतलब उनको साड़ी पसंद है जी। और उनकी पसंद को आप ध्यान में रखती हैं, जी, बहुत मैं अच्छी बात है। और कंचन, आप बताइए। जैसे कि इन्होंने बताया कि सासू माँ को साड़ी पहनने, मेरी भी सासू माँ को उनको पसंद है कि बहू आए तो अच्छे से रहे, साड़ी में दिखे और तैयार होके, तैयार होके रहे। चूड़ियाँ पहन के, चूड़ियाँ पायल पहन के, पहन के। छम छम करती हुई। और क्या होता चाहिए। है जब हम कपड़े बाहर डालते हैं ना तो हमारी पहचान होती है। अगर हमारी साड़ी दिख गई, नई नई साड़ियाँ, तो मोहल्ले वाले जान जाते हैं कि बहू आई है। और उनको मतलब खाने बनाने या घूमने का भी बहुत पसंद है उन्हें। घूमने वो कहीं भी घूमने चली जाएंगी, उनको अच्छा लगता है घूमना। अच्छा, अच्छा। बेटा बहू कहीं ले जाए वो भी अच्छा लगता है उन्हें। वाह, बहुत अच्छी बात है। और सबसे बड़ी बात है, साड़ी बहुत पसंद है सभी सासू माँ को। लेकिन कई सासू माँ का भी मैं सुनने में आया है, जैसे एक आई और बहू गई तो कह रही साड़ी क्यों पहनी, वो साड़ी पहनी भाई, ऑब्वियसली जो सास ससुर के घर में आई हूँ तो साड़ी पहनो। लेकिन वो कहे साड़ी मत पहनो, नहीं तो लोग कहेंगे सासू माँ का जरूर दबाव है इसलिए साड़ी पहन रही, तुम सूट पहनो जाके। ये मेरे साथ अनुभव हुआ है, मेरी बिटिया के साथ। जी, जो जी। वो गई और साड़ी पहनी तो कह रही साड़ी क्यों पहनी, लोग कहेंगे अरे जबरदस्ती कहीं पहना है गया, नहीं नहीं तुम जो पहना है पहन लो। तो कहे नहीं मैं शौक से पहनी हूँ माँ। ये तो हमारे इंडियन कल्चर की पहचान कहती है। मैं बहुत शौक साड़ी से पहनी, पहनना। बहुत महंगी साड़ी है, बहुत शौक से खरीदी हूँ इसलिए पहनी हूँ। तो हम चलो तो साड़ी पहनते ही नहीं, हम तो हाँ, घर जाते हैं फिर या तीज पहनते हैं। त्योहार हुआ तब हम साड़ी पहनते हैं, या घर जाते हैं तब हम साड़ी पहनते हैं, वरना ऐसे तो लोग नॉर्मली कपड़े पहन के घूमते हैं। हाँ हाँ, नहीं ये साड़ी हमारी परंपरा रीति परंपरा रिवाज है, के लिए हमारी भारतीय पहचान महिलाओं ही के है। लिए सबसे अच्छा परिधान जी, कहा जाता है, तो जी, साड़ी कहा जाता बहुत है। लेकिन आज की जरूरत के अनुसार हमें बाहर जाना होता है, अंदर आता है, कुछ आज वर्क है, की- बच्चों को लाना है, आज तो की उसमें जरूरत के साड़ी, अनुसार हाँ साड़ी सासू माँ भी पहना- चेंज हो रही है हाँ, हाँ, और बहुएं भी बहुएं चेंज भी हो चेंज रही हो रही है। हैं। जरूरत भी है चेंज जरूरत होना। भी जरूरत है है, चेंज हाँ, होने की। बस, परिवर्तन तो हमेशा होते ही रहना चाहिए। जी, जी। तो परिवर्तन होता है। तो आज की बहुओं से तो हम लोग बहुत सारे टिप्स लिए। अब सखियां सब जरूर सुन रही होंगी जो कैसे अपने सासू माँ को प्रेम से उन्हें अपने बस में किया जा सकता है, अपना वर्चस्व जमाया जा सकता है। अपना वर्चस्व जमाने के लिए प्रेम और मन में शीतलता, होठों पे मुस्कान रखें तो जरूर आपकी सासू माँ आपकी आप- बात समझेंगी, आपकी बात समझेंगी और आपके दिल में बसा लेंगी। हम्म। तो इसी के साथ मैं मैं एक कुछ, तू माँ है, तू बहन है, बेटी है, सारा जहान है, तू ही तो इस जग की शान है, तुम शक्ति है, दुर्गा है, पूरा आसमान है, तुझसे ही सारा हिंदुस्तान महान है, तेरे आगे सर झुकते हैं सबके, क्योंकि नारी तू महान है, क्योंकि नारी तू महान है, क्योंकि नारी ही है, हमारी सास है, हमारी बहू है, हमारी सखियाँ हैं, हमारी बहन है, हमारी सब नारी हैं। तो अगर नारियाँ अगर कुछ ठान ले अच्छे करने के लिए तो हमारा रीति रिवाज परंपरा सबको लेकर चलती हैं, तो हमारा लगता है समाज बहुत समृद्ध और सुदृढ़ रहेगा। और इसी के साथ मैं आप सब सखियों से विदा लेती हूँ और आप सभी का धन्यवाद और नमस्कार।